हेलो गाइस। आज हम कवर करने वाले हैं एक बेहतरीन और दिलचस्प कहानी। इसका नाम है स्वर्ड गाय। ये एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमे है। सो आप इससे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माइनिंग टीम एक पुराने खंडर में माइनिंग कर रही है। वहाँ पर एक असिस्टेंट अपने बॉस से पूछता है कि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। उसका बॉस बताता है कि वो एक पुरानी स्वर्ड ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है जोल्गाइन। इस स्वर्ण में कई ताकतें हैं, जिस ताकत को लेने के बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। बेशुमार ताकतों के साथ वो कुछ भी कर सकता है। ये कहानी जाती है 2000 साल पुराने रोमन एम्पायर में। वहाँ पर हमें बताया जाता है कि 2000 साल पहले बारबेरियंस ने एक छोटे से विलेज के ऊपर हमला कर दिया था। उन्होंने विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली किसी को भी नहीं बख्शा था। तब जो विलेज का प्रीस्ट था, वो भगवान से मदद मांगने लगा, लेकिन भगवान से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसने सारी भेड़ बकरियां सैक्रिफाइस की और उस सैक्रिफाइस उन्होंने एक डीमन को समन किया। इस डीमन को स्कल नाइट भी कहते हैं और उस स्कल नाइट के हाथ में थी जोल्डबर्न। और जोल्डन के साथ स्कल नाइट ने हमला शुरू किया, सारे बारबरियंस को मार दिया। अब जैसे ही विलेजर्स अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं इस जोल्गाइन के विल्डर को, तभी एक शॉकिंग रेवलेशन हमारे सामने आता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने किसी भगवान को नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया है एक शैतान को। और वो यहाँ पर किसी विलेज को बचाने के लिए नहीं, वो यहाँ पर सारे लाइफ फॉर्म को खत्म करने के लिए आया है। कहानी खत्म होती है और अब हम प्रेजेंट पे आते हैं। उनको स्वॉर्ड मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से एक ऑफिशियल्स की टीम आ रही है। इनको क्योशिडाई कहा जाता है। ये दुनिया भर से हथियार कलेक्ट करते हैं जिसमें तिलस्मानी ताकतें होती है। तो ये यहाँ पर भी ये स्वॉर्ड कलेक्ट करने के लिए आए हैं। जो माइनिंग टीम का लीडर होता है, वो स्वॉर्ड को उठाता है। जोल्डगाइन को उठाने के बाद जोल्डगाइन उसे काबू में कर लेती है और उसके ऊपर पूरा हावी हो जाती है, जिस वजह से वो आपा खो देता है और सबको मारने लगता है। तभी इचिजो नामक एक बंदा, जो कि ऑफिशियल रेडिंग टीम से था, वो अपने चक्रम नामक हथियार का इस्तेमाल करता है और इस जो माइनिंग का बॉस है उसे हरा देता है और वो तलवार रिट्रीव कर लेते हैं। तभी हमें ये चश्मिश दिखाया जाता है, जो कि इस तलवार से कई ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हमें बताया पता चलता है कि जो ज़ोल्गैन तलवार है, वो इस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि इस चश्मिश को बुला रही है अपने पास। ये जब तलवार उठाता है, तब तलवार उसे वश में कर लेती है और ये सीधे-सीधे नरसंहार लोगों को मारना शुरू कर देता है, ब्रूटली मैसेकर शुरू कर देता है, सिंपल भाषा में। वो एक बहुत बड़ा हंगामा कर देता है, बस लोगों को मारे जा रहा है। अब हम शिफ्ट होते हैं एक अलग सीन पे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक और कर्स्ड स्वॉर्ड है जिसका नाम है शेरयू। और वहाँ पर डोजो में एक रिचुअल वो पीरियोडिकली परफॉर्म करते हैं ताकि शेरयू में जो डीमन है वो शांत रहे। अब इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए वो शेरयू को खून पिलाते हैं, लेकिन इस बार इस रिचुअल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण वजह से शेरयू एक असिस्टेंट के ऊपर काबू कर लेता है, जिसकी वजह से वो असिस्टेंट सबको मारने लगता है। वो शहर में भी जाता है और सबको मारने लगता है। अलग सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो कपल जो कि मैरिड हैं और उनका बच्चा भी होने वाला है, एक प्रेग्नेंट लेडी। तो दोनों जा रहे होते हैं गली से। अभी ये पीछे से आता है डोजो वाला जो बंदा था जिसको शिरयू स्वord ने काबू में किया है, वो आता है और हस्बैंड को मार देता है। हस्बैंड को मारने के बाद वो महिला बहुत रोती है और 2-4 बेगुनाह लोगों को मारने के बाद स्वॉर्ड का जो कंट्रोल था इस बंदे के ऊपर से वो चला जाता है। उसके हाथ से तलवार छूटती है। वह सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये क्या कर रहा हूँ? ऐसा मैंने कैसे कर दिया? और तभी वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसने तलवार उठाई और उसकी पीठ में घोंप दी। इसी तरह से ये डोजो का जो बंदा था वो मर जाता है। अब ये जो तलवार है अब ये जो तलवार है, शीर्यू तलवार,
अब इस महिला के ऊपर भी काबू करना चाहती है लेकिन काबू कर नहीं पाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चश्मे वाला एडमिनिस्ट्रेटर था वो पूरी तरह से काबू में हो चुका है ज़ोल्गाइन के। अभी ज़ोल्गाइन उससे कुछ भी करवा रहा है और वहाँ पर वो काफ़ी सारी तबाही मचा रहा है। फिर और एक नल्ला बेरोज़गार आता है जिसके हाथ में और एक तलवार है जो कि एक फायर वाली तलवार है। सो इन दोनों के बीच में एक एपिक लड़ाई होती है, ज़ोल्गॉन वर्सेस फायर वाली तलवार। सो इन दोनों में लड़ाई होने के बाद ज़ोल्गॉन जीत जाता है और वहाँ पर से वो चला जाता है ये कहते हुए, पैथेटिक, यू आर ऑल वीक। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो एक पेड़ से टंगी हुई हैं। तभी वहाँ से एक स्वर्डस्मिथ गुज़रता है जो कि ये सब देखता है। वो काफ़ी निराश होता है। लोग आजकल ये क्या कर रहे हैं ऐसा सोचता है। तभी उसे एक रोने की आवाज़ आती है। हाँ, वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा अपने हाथ में कर्स्ड स्वॉर्ड शिर्यू को लेकर पैदा हुआ है। यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।